हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है एफसीआई की तरफ से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, डिटेल से डिस्कस करेंगे कौन एलिजिबल है, किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, कितनी एज क्राइटेरिया होने वाली है, कितनी सैलरी मिलने वाली है। देखो पहले बता देता हूँ, ये परमानेंट जॉब होने वाली है और आपको सैलरी जो मिलने वाली है वो 80 से लेकर 90 हज़ार के बीच में मिलने वाली है और इवन किसी किसी पोस्ट में उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि 3-4 तरह की इसमें पोस्ट निकाली गई हैं, 3-4 तरह का डेजिग्नेशन मिलेगा इसमें। ठीक है, तो डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था, कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एफसीआई में अपकमिंग वैकेंसीज बहुत सारी हैं, क्योंकि इन्होंने 2800 के आसपास का वैकेंसी का एक सर्कुलर जारी किया था। लगभग 3-4 महीने पहले की बात है, मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी। तो उसी के तहत कुछ वैकेंसीज आज रिलीज कर दी हैं, कुछ वैकेंसीज इसकी कुछ दिन बाद रिलीज होंगे, लगभग 2 से 3 महीने बाद और वैकेंसीज आएंगी इसमें टेक्निकल पोस्ट पे ही। ठीक है, तो अब मैं डिटेल से डिस्कस करता हूँ। देखो कौन कौन एलिजिबल, पहले मैं ये बता देता हूँ। देखो दोस्त, अगर आपने बीई बीटेक कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। डिप्लोमा और आईटी वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है, तो सॉरी दोस्त, आप सभी लोगों के लिए अलग से वैकेंसीज आएंगी। बीई बीटेक के बाद में ग्रेजुएशन में अदर फील्ड में जो है जिसके पास, वो भी एलिजिबल है। और देखो ब्रांच में मैं स्पेसिफिक बता दूँ कि जिससे कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हो वो आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकें। देखो दोस्त, अगर आपने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये 3 ब्रांचेस प्लस इसके अलावा जो एग्रीकल्चर ब्रांच है वो भी एलिजिबल है इसमें। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल और बायोमैकेनिकल, ये सारी ब्रांचेस आपके एलिजिबल हैं। और फूड टेक्नोलॉजी भी एलिजिबल है। बीएससी भी कर रखी हो अगर आपने एग्रीकल्चर में, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। और बीई बीटेक भी कर रखी है एग्रीकल्चर ब्रांच में, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो इसमें। ठीक है, तो चलो डिटेल से डिस्कस करेंगे। फूड टेक्नोलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं ऐसे में, जैसे पहले बताया मैंने। तो बीई बीटेक डेफिनेटली एलिजिबल है। तो चलो आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और देखो दोस्त, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे हर तरह का आपका कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि जो भी यूट्यूब से नहीं हो पाता। देखो यूट्यूब पे यार इतनी वीडियो बनाना संभव नहीं है, लेकिन जितने भी सोशल मीडिया इंस्ट्रूमेंट है आप उनसे सबसे जुड़ के रहिए, जिससे कि जो भी इन्फॉर्मेशन आए आप तक पहुंच जाए। केवल आपको ज्वाइन नहीं तो करना है, उसमें कुछ नहीं है। और टेलीग्राम, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब का, तो भाई साहब ये तो बहुत बड़ी गलती बात है, मतलब आप बहुत ज़्यादा गुनाह कर रहे हो। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना। आगे चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो यहाँ भी लिख रखा है इन्होंने, फॉर द मैनेजर पोस्ट ऑफ जनरल डिपोर्ट मूवमेंट अकाउंट टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आपकी पोस्ट होने वाली है। कुछ मैनेजर की पोस्ट है, कुछ आपकी जनरल मैनेजर की पोस्ट है, कुछ आपकी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। अलग अलग डिफरेंट डेजिग्नेशन पे आपका होने वाला है। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड 6 महीने का चलेगा, उसके बाद में आपका परमानेंटली हो जाएगा। और आपकी जो सैलरी होने वाली है आपकी 90,000 प्लस होने वाली है इसमें। ठीक है दोस्त, आगे दिखाता हूँ। चलो मैं आगे क्या क्या दे रखा है। देखो जोन वाइज इन्होंने वैकेंसी डिवाइड कर रखे हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और आपकी नॉर्थ ईस्ट, ये अलग अलग तरीके की आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं इसमें। ठीक है, चलो मैं आगे दिखाता हूँ। अभी देखो मैनेजर जनरल, यहाँ पे देखोगे 28 साल एज लिमिट है आपकी। देखो एज का क्राइटेरिया जो है 28 ईयर्स है फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट। और जो भी फिर आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी है, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, इन सभी लोगों के लिए अलग अलग से जो आपका एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा वो तो मिलता ही रहेगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे वैकेंसीज देख सकते हो। मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग, मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देखो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एक ही साथ कंबाइंड कर रखा है इन वैकेंसीज में। तो यहाँ पे आगे देखो ये वाले टोटल वैकेंसीज हैं, इनको देखते रहना। देखो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। अप्लाइंग लिंक अभी स्टार्ट नहीं हुआ अप्लाई, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सब आपको टेलीग्राम के चैनल में भी मिल जाएगा और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब देखो साउथ जोन में वैकेंसी दिखोगे तो वो अलग है। तो देखो यहाँ पे अलग अलग दे रखा है। और एक बात और, यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी है, जैसे यहाँ वेस्ट जोन में अलग दे रखी है, मैनेजर डिपोर्ट टेक्निकल, यहाँ पे जितना भी मैनेजर टेक्निकल लिखा हुआ है उसमें आपकी बीएससी एग्रीकल्चर में हो, या फूड टेक्नोलॉजी में हो, या फिर फूड इंजीनियरिंग में हो, या फिर बीई बीटेक हो फूड इंजीनियरिंग में, या फूड टेक्नोलॉजी में, या फिर एग्रीकल्चर में, मैं नीचे दिखाई दूंगा आपको, वो चलेगा। ईस्ट में भी, ईस्ट जोन में अलग वैकेंसी, नॉर्थ ईस्ट जोन में अलग से वैकेंसीज है। तो ऐसे करके, और एक बात और यहाँ लिख रखी है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्त पहले ही देख लेना, किसी एक जोन में किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको पहले एक जोन चुनना है, फिर उस जोन में आपको एक ही पोस्ट, एक ही जो वैकेंसी है वो ही चुननी है। अलग अलग ऐसे नहीं है कि आप हर एक में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। अब देखो आप नीचे आओगे जैसे, तो यहाँ पे और भी चीज़ मेंशन कर रखी है जो कि आपको समझनी चाहिए दोस्त। जैसे देखो यहाँ पे आओगे तो मैनेजर जनरल में क्या कर रखा है, ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है किसी भी फील्ड में तो चलेगी, आपकी 60% होनी चाहिए। और SC ST और PWD वाले कैंडिडेट हैं तो उनको 55% में भी चल जाएगा। और देखो यहाँ पे नीचे आओगे फिर और भी मेंशन कर रखा है टेक्निकल में, बीएससी एग्रीकल्चर में कर रखी है, बीई बीटेक एग्रीकल्चर या फूड साइंस में कर रखे तो एलिजिबल हो जाते हो। बीई बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में कर रखे फिर भी एलिजिबल हो, बीई बीटेक एग्रीकल्चर में कर रखे फिर भी एलिजिबल हो। सिविल वाले में तो सिविल में है एलिजिबल। और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाला रखा है, उसमें या तो मैकेनिकल में कर रखी हो आपने, या फिर आपने इलेक्ट्रिकल में कर रखी है। दोनों में से किसी एक में करना अनिवार्य है। ठीक है दोस्त,
और हिंदी वालों के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और अब नीचे आएंगे तो देखो यहाँ लिख रखा है इस जगह पे जो मैं आपको बता रहा था, एक इंपॉर्टेंट बात है, कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली ऑन वन पोस्ट एंड इन वन कैटेगरी ऑप्ट ऑन द, एक जोन ही आपको चुननी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सब कुछ मेंशन कर रखा है, ऐसा नहीं कि आप 2 भर दो। ऑनलाइन मोड में आपका पेमेंट होने वाला है और ऑनलाइन मोड में ही आपको ये भरना है। अपर एज लिमिट FCI कैंडिडेट के जो अंदर वाले कैंडिडेट है उनकी 50 साल होने वाली है, तो उसके लिए बारे में मैं क्या ही बताऊँ। और अब जैसे नीचे आओगे तो EWS वाले की बात बताऊँ तो देखो दोस्त 1 अप्रैल 2022 के बाद में आपका EWS बना होना चाहिए, यानी कि इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ठीक है, अगर आप फायदा लेना चाहते हो तो। और OBC वाले कैंडिडेट के लिए पिछले 2 साल का आपका वैलिड होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब 2021 या फिर 2022 का, इन 2 साल का होगा तो ही एलिजिबल हो। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका ऑनलाइन टेस्ट के बेसिस पर होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू। अगर आप मैनेजर हिंदी की पोस्ट दे रहे हो तो आपको ऑनलाइन 1 टेस्ट देना पड़ेगा और 1 इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर आप मैनेजर की पोस्ट पर देख रखते हो तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपके 2 टेस्ट होंगे और 1 इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद में ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस आपकी। ऑनलाइन टेस्ट फेज 1 और फेज 2 में होंगे, जो कि आपको बता रखा है। फेज 1 सबके लिए कंपलसरी है, चाहे इररेस्पेक्टिव किसी ब्रांच की हो, क्योंकि पूरा टोटली आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है। ठीक है, देखो पहला वाला पेपर का बता देता हूँ। देखो यहाँ देख सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 15 मिनट, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 15 मिनट, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन 15 मिनट, और जनरल स्टडीज में आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमी वगैरह सब कुछ आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 15 मिनट, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 60 मिनट में आपको करने हैं। दूसरी पोस्ट जो आपका दूसरा पेपर होगा वो आपकी टेक्निकल के बेसिस पे होगा। जैसे आप पेपर अगर सिविल इंजीनियरिंग का दे रहे हो तो उसमें आपको पेपर 2 में केवल सिविल इंजीनियरिंग ही पूछी जाएगी। अगर आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाला दे रहे हो तो उसमें आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, देखो दोस्त इसमें ये गलत है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों में दोनों का भी क्वेश्चन वो आ रहा है सिलेबस, इलेक्ट्रिकल का भी मैकेनिकल का भी। भाई साहब, एक तो मैकेनिकल पढ़ना ही इतना कठिन हो जाता है या फिर इलेक्ट्रिकल पढ़ना इतना कठिन हो जाता है, इन्होंने दोनों का क्लब कर रखा है। आधा सिलेबस मैकेनिकल से उठा रखा है, आधा इलेक्ट्रिकल से उठा रखा है। तो देखो ऐसा नहीं है कि कंपटीशन, देखो इलेक्ट्रिकल वालों को मैकेनिकल का नहीं आता होगा, थोड़ा बहुत आता होगा, और मैकेनिकल वालों को इलेक्ट्रिकल का नहीं आता होगा। तो आप अपने दिमाग में स्टेबल होकर पेपर भरना है इसको फॉर्म को, कि भाई साहब जो दूसरा वाला है तो वो इररेस्पेक्टिव उसको तो आएगा ही नहीं। अब पेपर वाले को डिपेंड करना होगा कि कौन सा ज़्यादा पोर्शन एक्स्ट्रा रखेगा वो। ठीक है, देखो यहाँ सिलेबस में मेंशन कर रखा है उन्होंने, तो ये सब कुछ हो जाता है। और पेपर पैटर्न की बात करूँ पेपर 2 की, तो यहाँ पे देख रखा है 60 क्वेश्चन आएंगे आपके, जो कि 60 मिनट में करने होंगे और 120 मार्क्स के होंगे, और सब में नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मेंशन कर रखा है, तो आई थिंक यही कर रखा है। और देखो मैं आपकी एग्जामिनेशन फीस की बात करूँ तो दोस्त 800 रुपये होने वाले हैं आपकी जो जनरल है, OBC है और EWS वाले कैंडिडेट के लिए। SC ST PWBD वाले कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई भी फीस नहीं है, 0 फीस होने वाली है। ठीक है, और सिलेबस भी यहाँ मेंशन कर रखा है, एक बार सिलेबस देख लेना भरने से पहले। और तो देखो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं, और सेंटर्स भी इन्होंने इस PDF में प्रोवाइड कर रखे हैं, तो सेंटर भी एक बार देख लेना आप भरने से पहले। तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन देखो 27/8 से स्टार्ट हो जाएंगे आपके, 27 अगस्त से आपके पेपर जो आपका फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, और जो लास्ट डेट होने वाली है वो 26 सितंबर होने वाली है। ठीक है, 26 सितंबर में आपकी लास्ट डेट है, और जो कॉल लेटर डाउनलोड करने की वो 10 दिन पहले होगा पेपर से, और पेपर टेंटेटिवली इन्होंने सेट कर रखा है दिसंबर 2022 में। तो दिसंबर में आपका टेंटेटिवली पेपर की जो डेट है वो है, और तो दिसंबर से पहले ही आपके 10 दिन पहले जो पेपर होगा उससे आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कर रखा है। और रिमेनिंग चीज़ तो कोई है नहीं, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है UPI के थ्रू, या फिर आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो, ये सब कुछ मेंशन कर रखा है। अगर देखो फिर भी कहीं कोई डाउट आ रहा हो, वैसे मेरे हिसाब से जो भी कैंडिडेट है, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिकल के हो गए, मैकेनिकल के हो गए, क्योंकि दोनों का क्लब कर रखा है सिलेबस, पता नहीं समझ में नहीं आता क्या मतलब किस बेसिस पे बैठते हैं, ये क्या दारू पी के बैठते हैं कि भैया सिलेबस लिख देते हैं यार। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंबाइंड करने का क्या लॉजिक है? या तो सिलेबस सेम हो, सिविल मैकेनिकल को कंबाइंड करते फिर भी समझ में आता क्योंकि थोड़ी सी ब्रांच मैच खाती है, या केमिकल मैकेनिकल को करते फिर भी समझ में आता। लेकिन दोस्त क्या ही कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को क्लब करने का क्या लॉजिक है? आई डोंट अंडरस्टैंड। तो आप बता देना अगर आपको समझ में आ जाए तो। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां भी अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा हो, कोई भी आपको छोटी सी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में पूछना। कमेंट बॉक्स में नहीं आ रहा है जवाब तो टेलीग्राम में पूछ लेना, ठीक है। और भरना चाहिए भाई साहब, अगर जो भी एलिजिबल हैं उनको भरना चाहिए। अगर आप ऐसी वैकेंसी छोड़ोगे तो भाई साहब अब ऐसे नहीं है कि आपके लिए 300-400 वैकेंसी एक साथ निकला है। UPPSC AE के लिए इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा उसको, ठीक है। और UPPCL AE से भी रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आई है तो अगली वीडियो में मिलेगी। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय